नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम आपके लिए मिशन आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट सीरीज के माध्यम से हर रोज प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ खास प्रश्नों को आपके लिए क्लास में लाते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए फ्रेंड्स क्लास को अंत तक जरूर देखें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि ये क्लास की जानकारी सभी को पता चले। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। 42वें संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, संशोधन किस वर्ष हुआ? तो यह संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान हुआ था, जिसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था है। ठीक है, इसका शब्द क्या है जो जोड़े गए हैं? वो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है और अखंडता को जोड़ा गया। ये तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में शुरू हुई थी। अवधि क्या थी और मॉडल है क्या है? ठीक है, यह योजना 1951 से 1956 तक चली थी और ये हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ये हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? इसका उद्देश्य मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र के विकास पर था ताकि देश के खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस कोशिका अंगक को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, ऊर्जा का रूप क्या होता है? तो यह ऊर्जा एटीपी एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होती है, इसलिए इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुपस्थिति, यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति पर हों तो सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आपकी मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों गैसें मुख्य रूप से ग्रीन हाउस की गैसें हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है जो ये नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में 78% पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यह गर्मी को अवशोषित नहीं करती है, इसलिए यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नामकरण इसका कैसे हुआ? तो इतिहासकार पीवीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी महान सैन्य सफलताओं और विजय अभियानों के कारण यह उपाधि दी थी। ठीक है, साम्राज्य, वह गुप्त वंश के शासक थे और उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों के एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। समझौते की दिनांक क्या था? तो यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है गुजरात। ठीक है, गुजरात जो राज्य है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। इसकी लंबाई कितनी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा की सबसे लंबी है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर, जिसमें अधिकांश हिस्सा कच्छ की खाड़ी का है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? तो लंबी तटरेखा के कारण गुजरात में कई महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसे पोर्ट स्थित है, जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। खोज इसकी इस स्थल की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, नदी कौन सी है इसके पास में? तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जिसके कारण पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा है। ठीक है, आपका राइट आंसर जोजिला दर्रा है। स्थान जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और यह महान हिमालयी पर्वतमाला को पार करता है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? तो यह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर सर्दियों में बर्फबारी के कारण यह बंद रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, इसकी भूमिका क्या है? तो यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और राष्ट्र के लिए उसका उपयोग करना है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, बुल ए बियर, ठीक है, शब्द का संबंध किससे है? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेयर बाजार से इसका संबंध है, बुल एंड बियर का। ठीक है, इसको देखते हैं। तो बुल उस निवेशक को कहते हैं जो मानता है कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा। ठीक है, कीमतें बढ़ेंगी। बियर किसे कहते हैं? जो बियर है उस निवेशक को कहते हैं जो मानता है कि शेयर बाजार नीचे आएगा। ठीक है, कीमतें गिरेंगी, इसीलिए इसका नाम बुल एंड बियर रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद जी को। ठीक है, इनको ओलंपिक कौन सा मिला? तो कब मिला? मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे, जिसने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीता था। 1928 में, 1932, 1936 में मेजर ध्यानचंद जी ने 3 बार स्वर्ण पदक लगातार जीता था। ठीक है, सम्मान को उनके जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को इनका जन्म दिवस भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 14 है, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता है। स्थान 2022 फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में हुआ था। ठीक है, फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। यह अर्जेंटीना का तीसरा फीफा विश्व कप खिताब था। ठीक है, जो की 2022 में जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो यह दिवस देश में लड़कियों को समर्थन प्रदान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी क्या पृष्ठभूमिका है? तो यह दिवस 2008 से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, तब से ये मनाया जाता है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? ठीक है,
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यकृत है। लीवर आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ठीक है, इंटरनल ओरिजिन जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, मुख्य कार्य इसका क्या होता है? यह शरीर को पित्त का उत्पादन करता है। ठीक है, जो पाचन में मदद करता है और रक्त में शर्करा के स्तर पर नियंत्रित करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस माध्यम से ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इस्पात के माध्यम से, स्टील के माध्यम से सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है। ठीक है, गति का नियम, तो ध्वनि की गति ठोस माध्यमों में सबसे अधिक होती है क्योंकि ठोसों के कण जो होते हैं, पार्टिकल्स, वो बहुत कसकर बंधे होते हैं जिससे कंपन, वाइब्रेशन तेजी से संचारित होता है। ठीक है, माध्यम ध्वनि की गति का क्रम है ठोस, द्रव और गैस। इसका ऐसे माध्यम होता है ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, निर्वात वॉल्यूम में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, निर्वात में ध्वनि नहीं कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता निहित है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। ठीक है, जो प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, हर एक नागरिक को अपने गरिमा से जीने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 21। इस अधिकार की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने बहुत व्यापक रूप से की है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और नींद का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाणिनि जी हैं। ठीक है, इसकी रचना अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लगभग ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ठीक है, यह संस्कृत व्याकरण का सबसे पुराना और सबसे व्यवस्थित ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा के नियमों को निर्धारित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तूप किस भारतीय शासक ने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर है अशोक सम्राट ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। शासक और स्थान, तो इनका सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। ठीक है, सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मध्य प्रदेश में करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, धार्मिक महत्व, यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और यह बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, तो आज के फ्रेंड्स टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं वो समाप्त हुए। हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि ये मिशन आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो सीरीज चलाए हैं हम, तो ये सभी के पास पहुंच सके। तो अगर समझ में आया हो दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स, धन्यवाद।